हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कोविड एक पेंडेमिक है कि एपिडेमिक है? आपको नॉलेज है पेंडेमिक किसे बोलते हैं, एपिडेमिक किसे बोलते हैं और एंडेमिक किसे बोलते हैं? ये वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, किस कारण इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूँ भी पेंडेमिक क्या होता है, कोविड को क्यों पेंडेमिक कहा जाता है। बने रहिएगा मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह डॉक्टर एडवाइस चैनल की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा भी पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है और एंडेमिक क्या होता है। कोविड को पेंडेमिक क्यों कहा जाता है, किस कारण इसको पेंडेमिक कहा जाता है। सबसे पहले हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, इसकी डेफिनेशन लेते हैं भी इसको क्या होता है। व्हाट इज एंडेमिक? एंडेमिक एक ऐसी बीमारी होती है जो कोई डिजीज या कोई बीमारी जो किसी जगह पे एग्जिस्ट करती है परमानेंटली और एक स्पेसिफिक लोगों को ही वो होती है फॉर सम टाइम, और एक सर्टेन एरिया में ही होती है, दूसरे एरिया में फैलती नहीं है। जैसे मलेरिया है, साउथ अफ्रीका में है, वो एक सर्टेन एरिया में होता है। उससे पता है कि इससे कितनी कैजुअलिटी होंगी, मतलब कितने लोग इससे एक्सपायर होंगे, कैसे वो बीमारी है, कितनी देर में आएगी, कौन से सीजन में आएगी। तो इस इज नोन एज एंडेमिक। ठीक है, वो एक सर्टेन एरिया में, डिफाइंड एरिया में रहती है, उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। वो ज्यादा फैलती नहीं है, ज्यादा दूर नहीं जाती। और दूसरी जो होती है वो होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक किसे कहा जाता है? जो एक एरिया से ब्रेक डाउन करके दूसरे एरिया में चले जाए उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और इसकी जो एग्जिस्टेंस होती है, जो इसका स्प्रेड होता है, वो 14 डेज से अंदर अंदर स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग एपिडेमिक द डिजीज विल नॉर्मली स्प्रेड इन 2 वीक्स और लेस। 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये जो बीमारी है एपिडेमिक वो फैल जाती है। ये इसका कारण क्या होता है फैलने का, क्यों ये फैलती है, इसके क्या रीजन होते हैं? ज्यादातर कोई तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, इनके कारण कोई ना कोई बीमारियां लग जाती हैं। अब एग्जाम्पल अगर हम एपिडेमिक बीमारियों के लगाएंगे तो इनमें से कुछ बीमारियां जैसे चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, साइका वायरस, ये सब जो है एपिडेमिक है। ये सर्टन एक एरिया से दूसरे एरिया में जब स्प्रेड हो जाती है तो उस बीमारी को हम एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक बीमारी में जो स्प्रेड होता है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में होता है और बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसको हम एपिडेमिक करते हैं। पहले एंडेमिक था। एंडेमिक एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन पॉपुलेशन और एक सर्टेन एरिया में डिफाइंड रहती है। एपिडेमिक क्या है? वो एक फैलती बहुत जल्दी है और एक दूसरे से बड़ी फैलती तो बहुत जल्दी है और एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड हो जाती है। और इसकी जो इन्फेक्शन है 14 डेज के अंदर अंदर या 14 डेज से पहले पहले स्प्रेड हो जाती है। अब एक कोरोना वायरस को पहले एपिडेमिक कहा गया था क्योंकि ये चाइना के एक सर्टेन एरिया में आया था और इसका स्प्रेड एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा था। इसलिए जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था इसको हम उस टाइम पे एपिडेमिक कहते थे। लेकिन पेंडेमिक में ये कैसे कन्वर्ट हुई? अब पेंडेमिक इज अ वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शन डिजीज। अगर कोई भी बीमारी एपिडेमिक से पेंडेमिक तब बनती है जब वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाती है। पहले ये चाइना में थी, फिर जापान में की, फिर इटली में की, फिर अमेरिका में की, फिर यूके में की, फिर इंडिया में आई। ऐसे करते करते वो सब कंट्रीज में फैल गई और जिससे काफी डेथ हुई। जो बीमारी एक एरिया से लेके दूसरे एरिया में बढ़ती है और काफी कंट्रीज को कवर कर लेती है, इट इज नोन एज पेंडेमिक। इसलिए इसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसको पेंडेमिक कहा। न्यू पैथोजन इसमें कहा जाता है। पेंडेमिक इज डिफाइंड एज अ आउटब्रेक ऑफ न्यू पैथोजन दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। एक इंसान से दूसरे इंसान तक जो बीमारी फैलती है अक्रॉस द बोर्ड, मतलब कि पूरे एरिया में, अक्रॉस द कंट्रीज, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ पेंडेमिक में कहें, इसमें हम कौन सी बीमारियों को हम पेंडेमिक में डाल सकते हैं जो पहले फैल चुकी हैं, जो पहले फैली थी, जो तब हम पैदा नहीं हुए थे उस टाइम की। तो उनमें से कुछ है, एक स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, एक है ब्लैक डेथ जिसने तकरीबन 75 मिलियन पीपल को, जिसके कारण 75 मिलियन पीपल एक्सपायर हो गए थे, 75 मिलियन लोग मर गए थे 1350 में। उसके बाद स्पेनिश फ्लू जिसको हम H1N1 कहते हैं, 1918 में आया था। उसके बाद 1979 में गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी, WHO ने एफर्ट्स किए थे स्मॉल पॉक्स को कम्पीट करने के लिए। इन 1968 एक और पेंडेमिक आई थी जो एक वायरस था, इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसको H3N2 कहा जाता है। H3N2, ये सारे पेंडेमिक हैं। अभी भी जो कोविड चल रहा है इट इज एन पेंडेमिक। पेंडेमिक क्यों कहा जाता है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक। एंडेमिक होता है जो एक सर्टेन एरिया में रहता है। एपिडेमिक एक एरिया से दूसरे एरिया में फैल जाता है और 14 दिन के अंदर अंदर फैलता है। पेंडेमिक
एक एरिया से फैल के दूसरे में गया, दूसरे एरिया से जब वो कंट्रीज में घूमते घूमते सारे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है, तो दैट इज नोन एज पेंडेमिक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।